हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखते हैं कैलेंडर का पार्ट 3 है, जिसमें आपको हम आज बताएंगे कि रिपीट वर्ष कैसे निकालते हैं। जैसे कि किसी भी वर्ष का 5 तारीख को सोमवार है, तो वही 5 तारीख को सोमवार किस वर्ष में होगा उसी को रिपीट वर्ष कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 2020 में 1 तारीख को सोमवार है, तो फिर किस वर्ष में 1 तारीख को सोमवार आएगा उसी को रिपीट वर्ष बोलते हैं। आज उसी को निकालना सीखते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन से आपको एसएससी जीडी या फिर रेलवे ग्रुप डी में निश्चित रूप से क्वेश्चन रहता है। तो आइए आज हम देखते हैं इसका जो है रिपीट वर्ष निकालने का। पहले हम कुछ ट्रिक बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रिक है, जैसे कि हमको निकालना होगा 2005 का रिपीट वर्ष। रिपीट वर्ष कब होगा? तो 2005 में हमको क्या करना है, लास्ट से हमको 2 अंक छांट लेना है। तो लास्ट से 2 अंक छांट लिए और 2 अंक छांट के इसमें हमको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 4 से 1 मरते में कटेगा, शेष बचेगा 1। और 1 जब शेष जब 1 बचेगा तो उसका कोड हो जाएगा 6 वर्ष, और 6 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से आते हैं 2006 में। तो 2006 लास्ट से हमको क्या करना है, 2 अंक छांट लेना है और इसमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, और जब शेष 2 बचेगा तो उसका कोड हो जाएगा, इसमें 11 वर्ष ऐड करना होगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे 2007 में। तो 2007 में लास्ट से हम 2 अंक छांट लेंगे, तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 इकाई 4, तो शेष कितना बचेगा, 3। और जब 3 शेष बचेगा तो उसका कोड उसमें 11 जोड़ देंगे, 11 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 2008 में आएंगे। तो यहाँ पे 2008 है, इसमें जब हम लास्ट से 2 अंक छाँटेंगे और इससे हम 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। और पूरा कट जाएगा, 4 दूना 8 होता है, तो 0 शेष बचेगा। और 0 जब शेष बचेगा तो उसमें 28 वर्ष जोड़ना पड़ेगा आपको। अब इतना ही ट्रिक पे आपको रिपीट वर्ष पूरा ख़त्म हो जाएगा। अब हम इससे लिखने के लिए यहाँ पे 2009 भी लिख सकते हैं। और 2009 में जब लास्ट से 2 अंक छाँटेंगे तो यहाँ पे जब 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 4 दूना 8, तो 1 शेष बचेगा। शेष जब 1 बचेगा तो उसका कोड हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं कि 1 जब शेष बचेगा तो उसमें 6 वर्ष जोड़ देना है। ठीक है, अगर आपको तो इसीलिए इसको हमको लिखने की ज़रूरी नहीं। फिर 2010 आएगा तो 2010 आएगा तो 8 कट जाएगा, लास्ट से 2 अंक जब छाँटेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 2010 है, तो 2010 लास्ट से 2 अंक छाँटेंगे और 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, तो शेष 2 बचेगा। और 2 जहाँ पे शेष बचता है वहाँ पे 11 वर्ष जोड़ते हैं। इसी तरह से आगे भी कितना भी अंक है उसमें हमको सिर्फ लास्ट से 2 अंक छाँट के और 4 से भाग देना है। और शेष जब भी बचेगा तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा और 0 बचेगा। इसके अलावा कोई शेष नहीं बचेगा। इसलिए हमको इसको लिखने की ज़रूरी नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमको 2005 का रिपीट वर्ष पूछा है, तो 2005 का, तो 2005। और इसमें क्या कहे, 2005 में लास्ट से 2 अंक जब छाँटेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट से 2 अंक छाँट के 4 से भाग दिए, शेष कितना बचा था, 1। और 1 जब शेष बचता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं, 6 वर्ष। 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 0 2। इसका मतलब इसका रिपीट वर्ष क्या होगा, रिपीट वर्ष 2011 होगा। 2005 में अगर 1 तारीख को सोमवार रहेगा तो 2011 में भी 1 तारीख को सोमवार होगा। इसी को रिपीट वर्ष बोलते हैं। अब 2006 के रिपीट वर्ष निकालना है, तो 2006 के रिपीट वर्ष कैसे निकलेगा, तो 2006 में जब 2 को हम लास्ट से छाँटेंगे, 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2। और 2 जब शेष बचेगा तो उसमें 11 बस जोड़ देना है। तो 6 1 7 1 0 2। 2007 में किसका, 2006 का रिपीट वर्ष 2017 में होगा। इसी प्रकार से आप आगे देख लेते हैं 2007 का रिपीट वर्ष कब होगा, तो 2007 का लास्ट से 2 अंक हम छाँट के और 4 से भाग दिए तो शेष कितना आया, 3। और 3 जब शेष आएगा तो उसमें भी 11 वर्ष जोड़ देना है। तो 8 1 0 2। यहाँ पे 2007 का रिपीट वर्ष कब होगा, तो 2018 में। अब यहाँ पे है 2008, तो 2008 हम लोग जानते हैं कि लीप वर्ष है। और इसमें जब लास्ट से 2 अंक छाँट के
और जब 4 से भाग दिए थे तो 0 शेष आया था। और 0 जब शेष आता है तो उसमें हम 28 वर्ष जोड़ते हैं। 28 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 3 0 2, यानी कि 2008 का रिपीट वर्ष कब होगा तो 2036 में होगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको ये कोड याद रखना है कि शेष कितना बचेगा। शेष जब 1 बचेगा तो 6 वर्ष जोड़ना है, 2 और 3 बचेगा तो उस दोनों में 11 वर्ष जोड़ना है। उसके बाद जब 0 शेष बचेगा तो उसमें 28 वर्ष जोड़ना है। ये कोड को याद रखना बहुत ही आसान है। जैसे कि 1 शेष बचेगा तो 6 जोड़ देना है, 2 3 बचेगा तो उसमें 11 जोड़ देना है, और जब 0 शेष बचेगा तो उसमें 28 वर्ष जोड़ देना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम वही जो कोड था उसको हम एक टेबल में यहाँ पे सजा दिए हैं। और उसके बाद क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि साल 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। मतलब 2018 में जो 1 तारीख के जो दिन रहा होगा वो दिन किस वर्ष में 1 तारीख को वही दिन आएगा, तो उसको निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या किए थे, 2018 हम पहले लिख लेंगे, और क्या यहाँ बताए थे कि लास्ट से 2 अंक हमको छांट लेना है, इसमें 4 से भाग देना है, और 4 से जब भाग देंगे तो 4 चौका 16, शेष कितना बचेगा तो शेष 2 बचेगा। और जहाँ पे शेष 2 बचता है उसमें कितना जोड़ना होता है 11 वर्ष। तो यहाँ पे 2 शेष बचेगा तो इसमें 11 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2018 में जब हम 11 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 2029, यानी कि 2018 का कैलेंडर जो है 2029 में सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि मान के चलिए 2018 में अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 2029 में भी 1 जनवरी को मंगलवार होगा। तो इसका रिपीट वर्ष होगा, रिपीट वर्ष, ठीक है। तो 2029 में 2018 का कैलेंडर समान होगा। और यहाँ पे कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 2029 नहीं रहेगा, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें फिर हम 11 वर्ष जोड़ेंगे। 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 हासिल 1 4, उसके बाद 0 2 2040 होगा ऑप्शन में, तो वहाँ पे आपको 2040 को टिक करना होगा। काहे कि जो 2018 का कैलेंडर 2029 में होगा ही, लेकिन 2029 ऑप्शन में नहीं होने के कारण 2040 अगर होगा तो 2040 में होगा, क्योंकि यहाँ पे 2029 में तो रिपीट कर ही रहा है, उसके बाद भी 2040 में भी रिपीट करेगा। ऐसे ही अगर हम चाहे तो इसमें फिर 11 वर्ष जोड़ेंगे और फिर हम देख सकते हैं कि ये कब इसका रिपीट वर्ष होगा, तो 2051 में फिर इसका रिपीट वर्ष होगा। इस तरह से आपको जय टर्म में रहेगा, ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी आपको अगर पीछे वाला दिल रहेगा, जैसे कि 2018 है तो 2018 का रिपीट वर्ष कब था, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तो 2018 में से शेष तो बचता है 2, और 2 का कोड कितना होता है 11। तो यहाँ पे आपको 11 घटाना है, और यहाँ पे देखिए 8 में से 1 गया तो 7 0 0, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में इस तरीक़ा से रहेगा कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, तो यहाँ पे अगर रहेगा 2007 रहेगा ऑप्शन में, तो 2007 मतलब कि उसमें टिक करना है। तो 2018 का कैलेंडर 2007 के समान, या फिर 18, उसके बाद 29 में होगा, उसके बाद 40 में होगा, उसके बाद 51 में होगा। मतलब सब में जो है इतना जो आया है, या तो उसमें 11 वर्ष जोड़ दीजिए या फिर 11 वर्ष घटा दीजिए, समान ही होगा। बस आपको जो है ऑप्शन के अनुसार चलना है। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि साल 1872 का ये क्वेश्चन है, 1872 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो यहाँ पे 1872 लिख के उसके बाद लास्ट से हमको 2 अंक छांट लेना है और इसमें 4 से भाग देना है। तो 4 1 4, शेष बचेगा कितना, तो शेष बचेगा 3, और 3 जब शेष बचेगा तो ये हो जाएगा 32। तो 8 चौक 32, मतलब पूरा कट जाएगा। तो पूरा कट जाएगा तो शेष कितना बचेगा 0, और 0 जब शेष बचता है तो हम बताए थे जब 0 शेष बचता है तो उसमें कितना 28 वर्ष जोड़ना होता है। तो यहाँ पे 28 वर्ष आपको ऐड करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1872 में जब हम 28 वर्ष जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9, यानी कि 1872 का जो रिपीट वर्ष होगा कब होगा, तो 1900 ईस्वी में
उसका रिपीट वर्ष होगा। अगर 1900 ऑप्शन में नहीं है तो इसमें क्या करना है, हम बताए थे ना, यहाँ पे फिर 28 वर्ष जोड़ना है। उसके बाद दो, ये 1928 में फिर इसका रिपीट वर्ष होगा, किसका, 1872 का। अगर ऑप्शन में 1900 है तो इसको टिक करिए, अगर नहीं है उससे आगे है फिर एक साल उसको बढ़ाइए और 1928 में भी 1872 का रिपीट वर्ष होगा। और नहीं तो यहाँ पे क्या करना है, 1872, अगर 1872 से पीछे दे ले है तो बस पीछे दे ले है तो इसमें से क्या करना है, 28 वर्ष घटा देना है। तो 12 में से 8 गया तो 4, उसके बाद 6 में से 2 गया तो 4। 1844 में भी उसका क्या होगा, रिपीट वर्ष होगा। तो 1844 के रिपीट वर्ष क्या हुआ, 1872। 1872 के रिपीट वर्ष 1900 ईस्वी, और 1900 का रिपीट वर्ष 1928। तो यहाँ पे कहीं पे ये हो गया पीछे का अगर दिल रहेगा ऑप्शन में तो पीछे वाला मारना है, 1844 1872 के रिपीट वर्ष। उसके बाद अगर आगे, जैसे कि यहाँ पे 1872 है, अब अगर आगे वाला पूछेगा तो इसमें 28 वर्ष जोड़ के 1900 ईस्वी, और उससे भी आगे रहेगा, 2 बार रहेगा तो फिर यहाँ पे 1928 मारना है। अब आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि ये 1691 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो 1691 हम लिखेंगे और लास्ट से क्या करना है, 2 अंक छांट के इसमें 4 से भाग देना है। तो 4 दूना 8 बचेगा 1, तो 4 दूना 8 3 11, तो 3 शेष बचेगा। जहाँ पे 3 शेष बचता है तो हम क्या बताए थे यहाँ पे ट्रिक, ये ट्रिक जो है आपको याद रखना है। ये 4 को हम दे दिए है, ये चारों याद रखना है। तो 3 जब शेष बचता है उसमें कितना जोड़ना है, देखिए यहाँ पे 3 शेष बच रहा है ना, 3 जब शेष बच रहा है तो उसमें 11 वर्ष जोड़ना है। तो यहाँ पे 1691 में हम 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 1702 इसका रिपीट वर्ष होगा, 1702 रिपीट वर्ष, ठीक है। ऑप्शन में 1702 अगर नहीं है तो इससे अगला ऑप्शन है, तो फिर इसमें 11 वर्ष जोड़िए, तो 2 1 3 1 1713 में इसका रिपीट वर्ष होगा। अगर ऑप्शन में रहेगा 1713 तो वहाँ पे उसको टिक करना है, ठीक है। इस तरह से आप 2 वर्ष आगे या फिर 2 बार पीछे जोड़ के देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है। हो सकता है अगर ऑप्शन में अगर 1702 है तो उसी को आपको टिक करना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है साल 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। मतलब कि अभी जो चल रहा है 2021, ये इसका जो रिपीट वर्ष होगा कब होगा, तो 2021। इसमें लास्ट से हमको क्या करना है, 2 अंक छांट के इसमें 4 से भाग देना है। तो इसमें जब 4 से भाग देंगे तो 4 5 से 20, शेष कितना बचेगा, 1 जब शेष बचेगा तो उसमें 6 वर्ष जोड़ना है। यहाँ पे देखिए, तो इसमें 6 वर्ष जोड़ना है। तो 2021 में जब हम 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 2027 में इसका क्या होगा, रिपीट वर्ष होगा, रिपीट वर्ष होगा, ठीक है। मतलब कि 2021 में 1 तारीख के अगर बुधवार था तो यहाँ पे 2027 में भी 1 तारीख को बुधवार होगा। ये होता है रिपीट वर्ष, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहे तो हम इससे पिछला वाला भी निकाल सकते हैं कि जो 2021 में जो बुधवार आया 21 वर्ष के समान था, मतलब पीछे। तो यहाँ पे क्या करना है, 2021 में से बस यही जो है 6, इसी को हमको घटा देना है। तो यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो 5, उसके बाद 1, मतलब कि 2015 के समान है। 2015 के समान 2021 है और 2021 के समान 2027 होगा। मतलब कि पीछे वाला भी निकाल लिए और आने वाला भी निकाल लिए कि 2027 में इसका रिपीट वर्ष होगा। अब आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है साल 2040 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो 2040 मतलब कि अभी तक आया नहीं है लेकिन उसका भी रिपीट वर्ष निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 2040 और 2040 में लास्ट से हम 2 अंक छांट लेंगे और इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। मतलब 4 1 4 0, तो पूरा कट जाएगा तो शेष कितना आएगा, 0। और 0 जब शेष आता है तो उसमें क्या करना है, 28 वर्ष जोड़ देना है। तो इसमें 28 वर्ष जोड़ देना है। तो 2040 में 28 वर्ष जब जोड़ेंगे तो 8 6, यानी कि 2040 जो आएगा उसका रिपीट वर्ष कब होगा, 2068 में। इससे अगर आगे जाना है कि जब हम फिर देखते हैं कि जो फिर 2068 का रिपीट वर्ष कब होगा, तो फिर इसमें 28 वर्ष जोड़ देंगे। 8 दूना 16 के 6 हासिल 1,
उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 1 9, यानी कि 2096 में इसका रिपीट वर्ष होगा। ये आने वाला हो गया वर्ष का। और 2040 जो होगा किस वर्ष के समान होगा वो अगर निकालना है तो 2040, और इसमें हम 28 वर्ष घटा देंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, उसके बाद 3 में से 2 गया तो 1 0 2। अब यहाँ पे देखिए 2012 के समान 2040 होगा, मतलब ये जो 2040 होगा 2012 के समान होगा, और 2012 जो होगा 2040 के समान होगा। उसके बाद 2040 का रिपीट वर्ष कब होगा तो 68 में होगा और 96 में होगा। मतलब ये पीछे जो अगर ऑप्शन में रहेगा 2012 2040 किस वर्ष के समान है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में 2040 है 2012 है तो उसको टिक करना है, अगर 68 है तो 68 को टिक करना है। हाँ, दोनों नहीं हो सकता है, कभी नहीं दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों दे देगा तो किसको टिक करेगा। अगर दोनों ऑप्शन में है, सी में अगर मतलब ए में दिया है 12 और 2 में बी में दिया है 68 और सी में दिया है दोनों, तो दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर एगो रहेगा तो या तो 2012 रहेगा या फिर 2068, यानी कि जो पीछे जो चला गया है वो रहेगा और नहीं तो आने वाला रहेगा। ठीक है, बस कैलेंडर का पूरा कॉन्सेप्ट यही ट्रिक से बनेगा। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये ट्रिक एकदम आसान है, इससे आसान कोई नहीं होता है कैलेंडर में जो हम बता दिए हैं। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है, और चाहे तो आप किसी भी वर्ष का कैलेंडर निकाल सकते हैं रिपीट वर्ष का। ठीक है।